ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव। महानगरपालिका की पहली महिला आयुक्त नीमा अरोरा ने पदभार संभाला। नई आयुक्त के आते ही नींद से जागा अतिक्रमण विभाग। धारणी के एपीआई ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। पक्षियों की मौतों की रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि। पशुसंवर्धन विभाग के स्थानांतरण पर प्रहार आक्रामक। अब समाचार विस्तार से। सोमवार 8 फरवरी को अकोला महानगरपालिका की पहली महिला आयुक्त नीमा अरोरा ने अपना पदभार संभाला। पदभार संभालते ही उन्होंने कहा कि वह शहर की सफाई और विकास पर जोर देंगी। अकोला महानगरपालिका की नई आयुक्त के रूप में आईएएस अधिकारी नीमा अरोरा ने सोमवार को अपना पदभार संभाला। मनपा आयुक्त संजय कापड़निस ने उन्हें मनपा आयुक्त का पदभार सौंपा। शहर की स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाएगी और शहर के विकास पर जोर दिया जाएगा। इस अवसर पर मनपा की नवनियुक्त आयुक्त ने प्रसार माध्यम से बोलते हुए यह बात कही। अकोला महानगरपालिका को पहली बार ही महिला आईएएस अधिकारी आयुक्त के रूप में मिली है। जिला परिषद जालना की मुख्य कार्यकारी अधिकारी से नीमा अरोरा का तबादला अकोला महानगर पालिका आयुक्त पद पर किया गया था। सिटी न्यूज ने सोमवार 8 फरवरी को नीमा अरोरा का अधिकारी पद इस प्रकार की जानकारी दी थी। सोमवार को उन्होंने अपना पदभार संभाला। नीमा अरोरा 2014 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, जो मूल रूप से दिल्ली की है और मध्यम वर्ग से संबंध रखती है, जिसके कारण जनता की मूलभूत सुविधा और समस्याओं की उन्हें जानकारी है। सोमवार को पदभार संभालने के बाद महानगरपालिका के अधिकारी और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अकोला महानगरपालिका पर आईएएस महिला अधिकारी द्वारा आयुक्त का पदभार संभालते ही एकाएक अतिक्रमण विभाग नींद से जाग उठा और आनन फानन में शहर के प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सोमवार 8 फरवरी को अकोला महानगरपालिका की नई आयुक्त के रूप में नीमा अरोरा ने अपना पदभार संभाला। महानगरपालिका पर आईएएस अधिकारी के पद संभालते ही महानगरपालिका का अतिक्रमण दस्ता एकाएक सक्रिय हो गया। अकोला शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों में बड़े प्रमाण में अतिक्रमण किया गया है। लंबे समय से अतिक्रमण की स्थिति जस की तस है। महानगरपालिका का अतिक्रमण दस्ता केवल कार्रवाई की नौटंकी करता है, जिसके कारण अतिक्रमण हटने की बजाय और अधिक बढ़ता चला जा रहा है। नई आयुक्त के आते ही अतिक्रमण दस्ता हड़बड़ाकर नींद से जागा और आनन फानन में प्रमुख मार्गों पर जमे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। महानगरपालिका की नई आयुक्त नीमा अरोरा यदि शहर का औचक दौरा करे तो उनके सामने वस्तुस्थिति आ सकती है। अमरावती ग्रामीण के अंतर्गत आने वाले धारणी पुलिस थाने में कार्यरत एपीआई ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। अमरावती जिले के अमरावती ग्रामीण के अंतर्गत आने वाले धारणी पुलिस थाने में सहायक पुलिस निरीक्षक के रूप में कार्यरत अतुल तांबे ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी पाते ही धारणी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। पुलिस को जांच के दौरान एपीआई अतुल तांबे द्वारा आत्महत्या के पूर्व लिखा गया सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता और पत्नी से माफ़ी मांगी है और पुत्री का ख्याल रखने को कहा गया है। इस घटना के कारण पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। एपीआई अतुल तांबे ने आत्महत्या क्यों की, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। आगे की जांच धारणी पुलिस कर रही है।
कुरणखेड़ और पिंपलगांव चांभारे में मुर्गियों के साथ कुछ कौवे मृत अवस्था में मिले थे, जिनके सैंपल भोपाल स्थित प्रयोगशाला में भेजे गए थे, जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण बर्ड फ्लू को लेकर जिला प्रशासन में चिंता व्याप्त हो गई है। अकोला में संक्रामक बर्ड फ्लू ने न केवल दस्तक दी है बल्कि एक कदम आगे बढ़ गया है। बाछी टाकली तहसील के पिंपलगांव चांभारे के बाद अब कुरणखेड़ में भी मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू से होने की पुष्टि रविवार को जारी जांच रिपोर्ट में कर दी गई है। गांव में बर्ड फ्लू का संक्रमण साबित हो जाने से खलबली मच गई है। जिलाधिकारी ने इलाके को संक्रमित क्षेत्र घोषित कर दिया है। पशु संवर्धन विभाग भी सतर्क हो गया है और विशेष दस्ते ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। कुरणखेड़ क्षेत्र में कीलिंग ऑपरेशन, मैपिंग ऑपरेशन और कॉम्बिंग ऑपरेशन की तैयारी किए जाने की जानकारी मिली है। एक सप्ताह पहले कुरणखेड़ इलाके में एक पोल्ट्री फार्म में कुछ मुर्गियां और पास ही में कुछ कौवे मृत पाए गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही पशु संवर्धन विभाग के दल ने गांव का जायजा लेकर मृत पक्षियों के नमूने जांच के लिए भोपाल स्थित प्रयोगशाला में भेजे थे। रविवार को भोपाल की प्रयोगशाला से मृत पक्षियों की जांच रिपोर्ट पशु संवर्धन विभाग को मिली है, जिसमें पक्षियों की मृत्यु बर्ड फ्लू से होने की पुष्टि किए जाने की जानकारी पशु संवर्धन विभाग ने दी है। कुरणखेड़ में मृत मिले पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से इलाकों को संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया है। संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की योजना बनाई जा रही है। अकोला के पशु संवर्धन विभाग को नागपुर स्थानांतरित करने की तैयारी की गई है। रविवार को छुट्टी रहने के बाद भी इस कार्यालय से महत्वपूर्ण कागजात निकाले गए, जिसका प्रहार संगठन के कार्यकर्ताओं ने तीव्र विरोध किया। 2006 में अकोला में राज्य का पशु संवर्धन विकास मंडल स्थापित किया गया था, जिसके बाद से यहीं से इस विभाग का राज्य भर का काम चलता था। परंतु इस कार्यालय को दूसरी ओर स्थानांतरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास शुरू किए गए थे, परंतु स्थानीय विधायकों ने इसका विरोध किया था। उसके बाद राज्य सरकार ने इस कार्यालय को लेकर अपनी भूमिका रोक दी थी। उसी प्रकार राज्य मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने भी यह कार्यालय दूसरी ओर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा ऐसी बात कही थी, परंतु पशु संवर्धन विकास मंडल कार्यालय को नागपुर में स्थानांतरित करने के आदेश फरवरी माह के पहले सप्ताह में सरकार ने दिए हैं, जिसके बाद इस कार्यालय का साहित्य निकाला जा रहा था। इस प्रकार की जानकारी प्रहार के कार्यकर्ताओं को मिलते ही कार्यकर्ता कार्यालय परिसर में पहुंचे थे। उस समय कार्यालय से साहित्य निकालकर टाटा सुमो वाहन में डाला जा रहा था, जिसके बाद प्रहार के कार्यकर्ताओं ने टाटा सुमो वाहन की तोड़फोड़ की, जिसके कारण इस प्रकरण में राजनीति गर्मा गई है। विशेष बात यह है कि रविवार होने के बाद भी इस कार्यालय के महत्वपूर्ण कागजात भरी हुई टाटा सुमो एक कर्मचारी के घर के सामने खड़ी थी। रविवार रहने के बाद भी कार्यालय के सभी महत्वपूर्ण कागजात एक अधिकारी के घर के बाहर कैसे, इस प्रकार का सवाल प्रहार संगठन के मनोज पाटिल ने अधिकारी और प्रशासन से किया, तो किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया। इस कार्यवाही में प्रहार संगठन के मनोज पाटिल, गोविंद गिरी, तुषार उज्जैनकर, बॉबी पलसपगार, सैयद नूर अली, श्याम क्षीरसागर, सागर बाबू सहित प्रहार संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। अकोला के दम्मानी हॉस्पिटल के पीछे मैदान पर भेड़ों की लड़ाई पर जुआ खेला जा रहा है। इस प्रकार की सूचना मिलने के बाद एटीसी ने कार्रवाई की, जिसमें 8 भेड़ों सहित उनके मालिकों को हिरासत में लिया गया। अकोटफैल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले दम्मानी हॉस्पिटल के सामने खुले मैदान पर भेड़ की लड़ाई का आयोजन कर उस पर जुआ खेला जा रहा है। इस प्रकार की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक जी श्री द्वारा गठित आतंकवाद निरोधक पथक प्रमुख विलास पाटिल को मिली थी। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में उन्होंने 8 भेड़ तथा 1,96,530 रुपयों का माल जब्त किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र जुआ प्रतिबंधक अधिनियम, प्राणी सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। मैदान पर भेड़ों की लड़ाई की जा रही थी और उस पर जुआ लगाया जा रहा था। इस कार्रवाई में एटीसी के दल ने छापामार कार्रवाई करते हुए कालू साहब गौरवे, मोहम्मद हारिस अब्दुल राशिद, मोहम्मद फिरोज, हाजी शब्बीर, जय कनौजिया, चंपालाल कनौजिया, धीरज सुरेश कैथवास, राकेश मुन्ना मिछेले, सलीम भीका गौरवे को गिरफ्तार किया। इस प्रकार की कार्रवाई जिले में पहली बार की गई है। आज रोजी दहशतवाद विरोधी पथक अकोला यांना खात्रीशीर खबर मिळाली की अकोला आपातापाचो दमानी हॉस्पिटलच्या मागे मोकळ्या सरकारी जागेमध्ये जे एडके असतात, बोकड असतात, बकरे असतात, त्यांची आपसामध्ये झुंज लावून ते मालक लोक झुंज लावतात व जिंकण्यावर पैशांची बाजी लावून जुगार खेळत आहे अशी खात्रीशीर खबर मिळाली। त्यानुसार आम्ही अकोला दहशतवाद विरोधी पथकाने छापा मारला असता तिथे आम्हाला 10 जे मालक चालक आहेत जे ही झुंज चालवत होते, जुगार खेळत होते, ते आरोपी रंगेहात मिळाले व 6 बोकुड
जे एडके म्हणतात ते मिळाले आणि त्यांचे मोटरसायकल, त्यांची ॲटो असा जवळजवळ 1.5 ते 2 लाखाचा ऐवज पोलिसांनी घटनास्थळावरून जप्त केलेला आहे. आणि जे पाळीव बोकड आहेत त्यांना क्रुएल्टीने म्हणजे निर्दयपणे वागवणे, मारहाण करणे, त्रास देणे याच्या अनुषंगाने आपसात झुंज लावून त्यावर पैशांची बाजू लावणे म्हणजे जुगाराचा गुन्हा आणि क्रुएल्टी ॲनिमल ॲक्टचा गुन्हा असा गुन्हा त्यांच्या आरोपितांविरुद्ध दाखल केलेला आहे आणि पुढील तपासात आकुडफैल पोलीस करीत आहे. संत गाड़गे बाबा जयंती समिति द्वारा जिलाधिकारी को निवेदन सौंपकर मांग की गई कि 23 फरवरी संत गाड़गे बाबा की जयंती सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में मनाने की सख्ती की जाए। संत गाड़गे बाबा जयंती उत्सव सेवा समिति अकोला जिला द्वारा जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर को एक निवेदन देकर मांग की है कि 23 फरवरी को संत गाड़गे बाबा जयंती के अवसर पर सभी सरकारी कार्यालय में संत गाड़गे बाबा जयंती मनाए जाने की सख्ती की जाए। राज्य भर में 23 फरवरी को स्वच्छता दिन के रूप में घोषित किया जाए और 23 फरवरी को संत गाड़गे बाबा की जयंती पर राज्य के सभी शराब दुकानें और बियर बार को बंद रखा जाए। निवेदन में यह भी कहा है कि संत गाड़गे बाबा ने स्वच्छता और व्यसन मुक्ति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। उनके विचार पर महाराष्ट्र शासन ने राज्य भर में स्वच्छता अभियान चलाया है। इस महामानव को सही अर्थों में अभिवादन करने के लिए राज्य शासन द्वारा निकाले गए GR के अनुसार प्रत्येक सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय में संत गाड़गे बाबा की जयंती मनाई जाए और 23 फरवरी को स्वच्छता दिन घोषित किया जाए। इस अवसर पर संत गाड़गे बाबा जयंती उत्सव सेवा समिति के सदस्य उपस्थित थे। अकोला के शास्त्री स्टेडियम पर APL क्रिकेट लीग चल रही है, जिसमें रोजाना कई मैचेस लिए जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन APL क्रिकेट लीग का रोमांच बढ़ता जा रहा है। इन मैचेस को देखने के लिए खेल प्रेमी भीड़ कर रहे हैं। अकोला के शास्त्री स्टेडियम पर IPL की तर्ज पर APL क्रिकेट लीग का आयोजन चल रहा है, जिसे भारी सफलता प्राप्त हो रही है। इस APL में सभी टीमें अपना उम्दा खेल का प्रदर्शन कर रही हैं। क्रिकेट मैच को देखने के लिए खेल प्रेमी बड़ी संख्या में यहां भीड़ कर रहे हैं। सोमवार 8 फरवरी को पहला मैच सानी स्पोर्ट्स और पटेल 11 के बीच खेला गया, जिसमें पटेल 11 ने 76 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद सानी स्पोर्ट्स ने 80 रन बनाकर यह मैच जीत लिया। इस मैच में सानी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी शुभम को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। दूसरा मैच बाबलेश्वर टाइगर और जिक्रा आनम के बीच खेला गया, जिसमें जिक्रा आनम टीम ने 89 रन बनाए, जिसका जवाब देते हुए बाबलेश्वर टाइगर ने 80 रन बनाकर इस मैच को जीत लिया। रोजाना इस APL क्रिकेट लीग का रोमांच बढ़ता जा रहा है और प्रत्येक टीम जीत हासिल करने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रही है। अकोला जिले के लोनी में सामाजिक वनीकरण विभाग में काम करने वाले महिला व पुरुष दैनिक मजदूरों को स्थायी किया जाए, इस मांग को लेकर निवासी उपजिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। अकोला जिले के लोनी में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सामाजिक वनीकरण विभाग में महिला और पुरुष दैनिक मजदूर लंबे समय से काम कर रहे हैं, परंतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना आयुक्तालय नागपुर की ओर से एक पत्र भेजा गया है, जिसके संदर्भ में दैनिक मजदूरों को मौखिक रूप से काम से कम करने की बात कही जा रही है, जिसके कारण पुरुष और महिला मजदूरों में भय का वातावरण निर्माण हो गया है। इसे देखते हुए इस योजना में पहले ही काम कर रहे दैनिक मजदूरों को स्थायी किया जाए और उन्हें भय मुक्त किया जाए। इस मांग को लेकर मानवीय हक सुरक्षा दल द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में निवासी उप जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा गया। इस अवसर पर महिला पुरुष दैनिक मजदूर बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव। महानगरपालिका की पहली महिला आयुक्त नीमा अरोरा ने पदभार संभाला। नई आयुक्त के आते ही नींद से जागा अतिक्रमण विभाग। धारणी के API ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। पक्षियों की मौतों की रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि। पशुसंवर्धन विभाग के स्थानांतरण पर प्रहार आक्रामक।
फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।